देखो देखो ये गरीबी से बुरा हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने गरीबी से जो बुरा हाल हमारे देश के युवा वर्गों का हो रखा है, इस विषय को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोनाउन का प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे आपके समक्ष कर रहा हूँ, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड मेंबर माना जाता है। मैंने पहले की क्लासेस में नाउन तो आपको बता चुका है, प्रोनाउंस को मैंने इस रूप में रखा है why am I so ETB. What the means of ETB? Dear students, I will explain about that. What is ETB? जब जो ETB एक्चुअली यह जो है एक प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, जो डेटास को इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको अपने अंदर स्टोर करके इकट्ठे करके रखती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अंदर बहुत सारी अपनी उम्मीदें, अपनी सोच, अपनी ख्वाब, अपने सपने स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, और बहुत ये उलझी हुई दुनिया में को बार बार सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेट कम टू द पॉइंट। हम लोग देखते क्या हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउंस के कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि W के ऊपर मैंने 14 लिखा है, H के ऊपर मैंने 3 लिखा है, Y के ऊपर 3 लिखा है। दैट मीन्स मैंने कुछ प्रोनाउंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। W के पावर में जो है यहाँ पे 14 है, दैट मींस टू से यहाँ मैंने 14 प्रोनाउंस लिखा है जो W से स्टार्ट होने वाले हैं। That will give you such a way by whom you can learn it very easily. यह आपको एक ऐसा माध्यम देगा, एक ऐसा आधार देगा, आयाम देगा, जिससे आप इसे बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। उसके बाद H से 3 है यहाँ पे him, himself, his। उसके बाद Y से 3 है you, your, yourself। 6 जो है आपका ये A से है, all, another, any, anybody, anything, as। ध्यान रखने वाली बात है, इंग्लिश ग्रामर का एक टर्म है जिसमें कहा जाता है सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही शब्द होगा लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के भिन्न भिन्न मेंबर में उसका प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसे सेंटेंस का चुनाव कर रहे हैं, किस सेंटेंस में मैं उसका यूटिलाइज कर रहा हूं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए, एम के ऊपर 5 लिखा हुआ है, मेनी, मी, माइन, मोस्ट, माई। उसके बाद आई के ऊपर 4 है, आई, इट, इट्स, इटसेल्फ। उसके बाद एस के ऊपर 6 है, सेवरल, सी, सम, समबडी, समवन, समथिंग। देखिए इसी प्रकार से ओ के ऊपर 6 है, अदर, अदर्स, आवर, आवरसेल्फ, आवर्स, आवरसेल्व्स। अब देखिए इस प्रकार से जो है एच, आइदर, इनफ, एवरीवन। यहाँ पे ई के ऊपर 4 था तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टी के ऊपर 7 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देम, देयर, दिस, दैट, दिस, दोस, दे। उसके बाद बी के ऊपर 1 है, बोथ। अब इस प्रकार से ये प्रोनाउन का एक डेटा तो आपके पास आया। उसके बाद अब देखिए मैं क्या लिखा हूं, IRDP। मैंने शुरू में एक सॉन्ग गाया था जिसमें मैंने गरीबी की चर्चा की थी। देखिए ये IRDP क्या है, ये जो है स्पेशली इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1978 में, वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1978 एंड इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 1980। मतलब इसको प्रयोग में इसको जो है इसके ऊपर कार्य होना शुरू हुआ था 1980 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इस प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अवसर बढ़ाना। ठीक है, टू द पुअर एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल सेट्स सो एज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। इससे क्या होता, लोगों के अंदर गुणात्मक विकास करके, लोगों के अंदर गुणों का निर्माण करके, उन्हें कार्य कौशलों से नवाज कर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का यह एक व्यवस्था जो है इंडियन गवर्नमेंट के तहत खोली गई थी। अब देखिए आज ये व्यवस्था आज भी स्टैब्लिश है। अब कहां तक इनको रोजगार मिल पाता है, हालांकि अपने अंदर क्वालिटी को एनहांस करने की
काबिलियत हमें खुद रखनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तो ये मैंने ऐसा क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया कि IRDP को, इस एब्रिविएशन को मैंने प्रोनाउन में अप्लाई किया है। प्रोनाउन का जो 10 काइंड्स मैंने लिखा है उसमें I से 3 मैंने लिया है, I के पावर में यहाँ 3 में लिख रखा हूं। देखिए इसमें आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और फिर है इंटेंसिव प्रोनाउंस। मैंने ये 3 प्रोनाउन ले लिया। उसका R के ऊपर भी 3 है। इसमें देखिए मैंने लिया क्या चीज, यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउंस, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फिर यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। D के ऊपर 2 है, इसमें है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और फिर P के ऊपर 2 है, इसमें क्या है पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए दोस्तों, आपको यह समझना है, ये डेटा तो आपके पास आ गया IRDP, आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मैंने IRDP को एक्सप्लेन क्यों किया और मैंने ये गरीबी वाली सॉन्ग को क्यों गाया। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने गरीबी की सॉन्ग को तो गाया है, लेकिन मैं गरीब दिख नहीं रहा हूं। ऑब्वियसली कोई दिखता नहीं है, और कौन कितना गरीब और अमीर है ये उसके फिजिक, उसकी पर्सनालिटी पे ऊपर डिपेंड नहीं करता। वाकई अगर फिजिकली अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो वाकई सच्चा गरीब वही है, और जो सभी कुछ से संपन्न हैं वो कार्य कर सकते हैं। ये पॉजिटिव मैसेज टुवर्ड्स यू। नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग देखते हैं जब हम इसको प्रोनाउंस के जो 10 काइंड्स हैं, स्पेशली इनको जब हम अप्लाइड करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उसके रूप हैं जो बराबर प्रयोग में आते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में अगर लिखते हैं आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। यहां पे यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, यू, यू, योर, योर्स। उसके बाद यहां पे ही, सी, इट, हिम, हर, इट्स। इट ही होगा यहां पे, ऑब्जेक्टिव केस है, हिज, हर, और यहां हो जाएगा इट्स। अब यहां पे देखिए होगा हिज, हर, इसमें एस लग जाएगा हर्स, और इट के जगह यहां पे कुछ नहीं होगा, ओमिटेड रहेगा। इट का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। उसके बाद यहां है दे, देम, दियर, दियर्स। स्पेशली जब हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं और प्रोनाउन का जरूरत पड़ता है, तो या तो हम नरेशन का यूज करें या फिर वॉइस का यूज करें, ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी सेक्शन में वर्क क्यों ना करें, हमें ये डाटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रूप में हमारे काम का होता है। ये देखते हैं, नॉमिनेटिव केस ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन है, सिंगुलर प्लूरल का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये डाटा आपको बहुत ही ज्यादा प्रयोग में काम में आने वाला है। स्पेशली मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से, मेरा मोटो क्या है इस क्लास का, मैंने क्यों IRDP लिया और क्यों यहां पे मैंने इस प्रकार से लिया Why am I so ETB। अब ऐसा मैंने क्यों लिया, इसके पीछे रीजन यही है कि मैं चीजों को, बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों को किस प्रकार से छोटा करके कम समय में टेक्निक के थ्रू अपने दिमाग में डाल सकते हैं, इसको हम अपने साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधार पे इस पे इंप्रूवमेंट करने की दिन प्रतिदिन प्रयास करेंगे। इससे विद्यार्थी, साथ साथ जो भी मेरे लिसनर्स हैं अभी जो सुन रहे हैं और या जो फिर देख रहे होंगे और देखेंगे, वो अपने आप को दिन प्रतिदिन इंप्रूव इन तरीकों से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द डे, वी विल मीट अगेन, बाय बाय।